हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 68वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार स्पेशल जिला आधारित करंट अफेयर्स 2022-23। इसमें हर एक जिला में क्या क्या घटित हुआ है घटना उसके बारे में एक समराइज किया हुआ है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिम चंपारण का। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो चनपटिया पे, और यह है पश्चिम चंपारण में। अब आइए बात करते हैं पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को कौन सा रेटिंग? गोल्ड रेटिंग दी गई। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। मनरेगा के कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 प्लस उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी का पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 प्लस उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के श्रेणी में पहला स्थान मिला। पिपराकोटी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। पिपराकोटी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। अब बात करते हैं सीतामढ़ी का। तो सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला राज्य पहला जिला बना सीतामढ़ी। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट का प्रसाद योजना में शामिल किया गया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं बेगूसराय जिला के बारे में। बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा कहाँ? तो बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरतल पश्चिम बिहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित हुआ था कांवरतल पश्चिम बिहार को, जो बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य का पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गोपालगंज के बारे में। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट बनाया जाएगा। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट बनाया जाएगा। आइए अब दरभंगा की बात करते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा हुई। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। बिहार में दूसरा एम्स का निर्माण होगा दरभंगा में, और पहला कहाँ? पटना में। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है।
ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी पहला खुला है दरभंगा जिले में। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। पहला पटना में है। भारत का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में है। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ है। अब आइए बात करते हैं मधुबनी जिला के बारे में। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है बिहार में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान है और सेकेंड स्थान समस्तीपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान है, समस्तीपुर का दूसरा स्थान है। अब आइए सुपौल जिला के बारे में। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुआ है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट का विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। नेक्स्ट है सहरसा जिला। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना। अगर मधेपुरा की बात करते हैं, एल्ट्रॉम फ्रांस की कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित है। ये एक बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित है। अब आइए अररिया जिला की बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान है। कुसियारा गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है। अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। दूसरे चिड़ियाघर भी अररिया में बन रहा है और पहला चिड़ियाघर तो पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट है पूर्णिया जिला। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। ये पहला कहाँ है? पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खदान वितरण मामले में प्रथम स्थान है। कटिहार की बात करें तो गोगाबिल पश्चिम बिहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। गोगाबिल पश्चिम बिहार जो मनिहारी में है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। अब किशनगंज की बात करते हैं तो लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पे है। शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। अब वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनेगा और हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। मुजफ्फरपुर जिला की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर ये 3 जिला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। मेगा फूड पार्क की
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान है। अगर भोजपुर जिला की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वीं विजयोत्सव को संबोधित किया। आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। और बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। अगर सारण जिला की बात करें तो बिहार के पानापुर यानी सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया। बिहार के पानापुर यानी सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह की। मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताबदियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। अगर सिवान की बात करें तो सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम। सिवान रोजगार हेतु विदेश में जाने के मामले में प्रथम है। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। ये दोनों में सिवान है, विदेश जाने में भी और युवाओं को रोजगार भी देने में। अगर पटना राज्य की बात करें तो पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना के 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण हुआ। जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण हुआ। IGIMS टेस्ट ट्यूब में बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है और दूसरा कहाँ है? भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। पटना जिले के दुल्हनिया बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गांव को देश का पहला पोषण गांव यानी न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पहला खादी मॉल पटना में है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना से शुरू की जाएगी। आइए नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। राजगीर में के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू।
भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। आइए नवादा जिला की बात करें तो फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइस कैंपस प्रमाण पत्र। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान। इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान। नीति आयोग द्वारा कांची जिला की सूची में नवादा प्रथम स्थान। अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में क्रोमियम निकल का 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत। अरवल कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला के 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। कुर्था पुलिस स्टेशन को जो अरवल जिला में। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पे है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। अगर गया की बात करें तो राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 कांची जिलों को डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान। 112 कांची जिलों में डेल्टा रैंकिंग में गया का पहला स्थान। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा जाएगा। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। अब आइए शेखपुरा जिला की बात करें तो पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट का आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे है। अगर हम बांका जिला की बात करते हैं तो बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की। मुंगेर जिला की बात करते हैं तो मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। जमुई जिला की बात करें तो जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। बात करते हैं खगड़िया के तो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम स्थान है। भागलपुर जिला की बात करें तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। मोतिहारी को गोल्डन किया गया था। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हॉट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक हॉट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल।
युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैमूर जिला के बाद। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर में है। रोहतास जिला की बात करें तो रोहतास जिले में 98 घंटे 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को एको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास की तुतली भवानी में बनेगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। बक्सर जिला की बात करते हैं तो डुमराव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पे है। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पे है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बना। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। ये था बिहार स्पेशल में जिला आधारित करंट अफेयर्स। बिहार से रिलेटेड और भी वीडियो स्पीडी के करंट अफेयर्स, एडुटेरिया के करंट अफेयर्स अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।